और मैं धन्यवादी हूँ सारे पास्टर्स के लिए और इस चर्च के रेवरेंड पास्टर्स लीडर्स के लिए भी जिन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब एक ताली उसके लिए बजाएं जो मुर्दों से जिंदा हुआ। कम ऑन। थैंक यू। मैं कुछ सिखाऊं आपको, आप करेंगे? पक्का? लाइफ टाइम तक करेंगे? ये मैंने किसी से सीखा था। जब भी आपको लोगों के लिए ताली बजानी पड़े ना, हमेशा ऐसे बजाया करो। लेकिन जब भी ताली खुदा के लिए हो, है ना, वो डिजर्व करता है। आई मीन ही डिजर्व अवर प्रेज, ही डिजर्व। वो योग्य है कि उसके लिए ऐसा किया जाए। एक दिन मैंने अपनी बाइबल खरीदी, नई बाइबल, और मैंने उसमें लिखा, ओनली यू आर द वन हु डिजर्व माई फोकस। सिर्फ तू ही है जो योग्य है कि तुझ पे ध्यान दिया जाए, नो वन एल्स, और कोई नहीं है। आमीन। सो आपकी जिंदगी में ये लाइन होनी चाहिए, ये आपकी लाइफ होनी चाहिए कि सिर्फ यीशु ही है जो ध्यान देने के योग्य है। आमीन। क्योंकि वो खूबसूरत है। बाइबल बताती है, इन ऑल द ट्री ऑफ फॉरेस्ट माई बिलवड इज लाइक अ एप्पल ट्री। सारे घने जंगलों में मेरा प्रेमी सेब के पेड़ की तरह है। आमीन। चलिए मैं आपको आज का प्रोग्राम थोड़ा बता देता हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कई अपने पास वाले को 12 बज रहे हैं, बोली बोली 12 बज रहे हैं। ओके, मैं ये बहुत करवाता हूं क्योंकि मुझे डर लगता है लोग सो न जाएं, क्योंकि आजकल हमारी कलीसियाओं में बहुत लोग सोते रहते हैं, क्योंकि उनको सारा दिन वो काम करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आराम मिलता है रविवार की सुबह कलीसिया में, है ना। दे होल वीक दे आर वर्किंग। पूरा हफ्ता कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ आराम कहाँ मिलता है? वो सुबह 2-3 घंटे जो कलीसिया में आते हैं ना, उसमें मस्त सो जाओ सो जाओ, पास्टर साहब कुछ नहीं करेंगे। सो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं 1 से 1.25 घंटे का एक सेशन लेकर। उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और फिर हम शाम को और उत्तम खाएंगे। आमीन। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से जितने भी लोग यहां आए हैं, आप में से कोई भी मेरे लिए नहीं आया है, आप सब परमेश्वर के लिए आए हैं। आमीन। आप सब तैयार हैं? ओके। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, आप सब सामने देखें। जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाइए अपनी अपनी जगहों पर और आप सब सामने देखें। आज से 2023 साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपना बेटा इस पृथ्वी पर भेजा। कुंवारी के द्वारा जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, 8वें दिन उसका खतना हुआ और उसी दिन उसका नाम यीशु रखा गया। 12 साल की उम्र में पहली बार पैदा होने के बाद वो मंदिर में लोगों से बात करते हुए दिखा। उसके बाद जब वो 30 साल का हुआ, वो दरियाए यर्दन पे आया और यर्दन पे आके उसने अपने चचेरे भाई से बपतिस्मा लिया और वहां से उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसके सेवा के शुरू होने से पहले ही उसके लिए खुदा ने कुछ लफ्ज कहे। उसके लिए कहा गया कि देखो,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं। बहुत सारे जो लोग हैं आजकल जो सेवकाई करना चाहते हैं वो बाइबल कॉलेज जाते हैं, अच्छी बात है। वहां से सर्टिफिकेट भी लेके आते हैं कि देखो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अच्छी बात है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को यह सर्टिफिकेट है कि खुदा ने आपको सेवा करने से पहले यह कहा है मैं तुझसे खुश हूं। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी क्लियरली, मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताना चाहता हूं, टाइटल इज नॉट इंपॉर्टेंट, अनॉइंटिंग इज इंपॉर्टेंट। नाम महत्व नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा है बिग टाइटल नो अनॉइंटिंग, बट मैंने ऐसे भी देखे हैं लॉट ऑफ अनॉइंटिंग नो टाइटल। सब बाइबल बताती है उसके ऊपर एक अभिषेक आया और उस अभिषेक में परमेश्वर ने कहा मैं इससे खुश हूं, मैं इससे प्रसन्न हूं। और जब उसने अपनी सेवकाई वहां से शुरू की, when he start his public ministry, अब जानते हो उसकी सेवकाई में एक घटना हुई जिसके द्वारा मैं आपको कुछ बताकर आज के कलाम में आऊंगा। वचन कहता है उन दिनों में एक बहन थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। इंग्लिश में लिखा गया है इनिशियल ब्लड। उसके पास लहू बहने की बीमारी थी। ऐसी चीजें जो सबके साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन वो अपने आप में इसको दबाए रखे। एक दिन उसे कहां से पता चलता है कि यीशु उसके नगर में आ रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हो कि प्रभु के आसपास बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती, मिक्सचर होता था, मिश्रण होता था। कुछ लोग उसे देखना चाहते थे, कुछ लोग उसे छूना चाहते थे, कुछ लोग उसमें से कुछ पाना चाहते थे, कुछ खाना खाने के लिए भी आते थे। तरह तरह के लोग आते थे। अब जब ये बहन जानती है कि वो मेरे दरवाजे के पास आने वाला है, तब ये अपने घर से निकलती है। और जब उस भीड़ को देखती है तो वो मन में कहती है यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। फिर वो जुबान से भी कहती है। आप आराम से पढ़ के देखिए, मत्ती में लिखा है वो मन में कहती थी, मरकुस में लिखा है मुंह से कहती थी। जो वो मुंह से कहती थी, जो वो मन में कहती थी, वो एक ही बात कहती थी, यदि मैं उसके गारमेंट को टच करूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और आखिर वो उस भीड़ में गई और उसने उसको वस्त्र को छुआ और कलाम कहता है वो चंगी हो गई थी। अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं जो मैंने सीखा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने बाइबल को बहुत संभाल के रखा है, कपड़ों में लपेटकर, चद्दरों में लपेटकर, चूम चूम कर वो बाइबल को रखते हैं। अच्छी बात है। एक घर में मैं गया था, वहां पर बाइबल कबाड़ के ऊपर पड़ी थी। मैंने कहा इसको ऊपर क्यों रखा है? बोला है वचन में लिखा है वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैंने कहा ओके चलो, ये भी बात अच्छी है। आप जानते हो उस बहन ने ये बातें कहां रखी थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हमेशा याद रखिए, वचन को सही जगह जो रखने की है वो हृदय और मुंह है, अ हार्ट एंड अ माउथ। आज यहां पर न होके अगर आपकी सिर्फ बाइबल में सब कुछ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको किंडरगार्टन लेसन से स्टार्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। यहोशू कहता है व्यवस्था की ये किताब, आप हिंदी में पढ़ेंगे वहां लिखा है तेरे चित्त से न उतरने पाए, आप अंग्रेजी पढ़िए वहां लिखा है तेरे मुंह से न उतरनी चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग हैं उनके दिल में खुदा का कलाम नहीं है। बाइबल बहुत पढ़ी है, लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन दिल में वचन नहीं।
क्योंकि मनन नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं, बस एक अध्याय पढ़ के अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि हां मैंने पढ़ा। जी नहीं, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। वह बहन अपनी चंगाई से पहले उस कलाम को अपने दिल में रख के बैठी थी और मुंह से कन्फेस करती थी। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपने यूहन्ना 3:16 तो पढ़ा होगा, पर आप घर जाके कुलिस्सियों 3:16 पढ़ना। वहां पर लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आज आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस कलाम को दिल में जगह दी है? क्या आपने इस कलाम को अपने मुंह में जगह दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बाइबल खोलते ही इसीलिए हो क्योंकि आपको दूसरों को प्रचार करना है? ऐसा तो नहीं है कि बाइबल में से आपने सीखना बंद कर दिया है, पर आप सिर्फ ये ढूंढते हो कि मैं रविवार को क्या बताऊंगा? कंप्लीटली रॉन्ग। सबसे पहले वचन आपकी देह में आना चाहिए। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदावन के साथ था और कलाम खुद खुदा था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, और उसी के नीचे 14 में लिखा है, कलाम गोश्त बना, परमेश्वर मनुष्य बना, वर्ड बिकेम फ्लैश। आज बहुत सारे लोग हैं, प्रभु में रहने के बाद भी उनका गुस्सा, घमंड कंट्रोल में नहीं है, जलन कंट्रोल में नहीं है, पाप उनके ऊपर राज्य कर रहा है। क्यों राज्य कर रहा है? उसका कारण है, उन्होंने कलाम को सही जगहों पे नहीं रखा है। वे पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पर क्या आपने उसे अपने दिल में जगह दी है? क्या आपने उसको अपने मन में जगह दी है? क्या आप जो पढ़ते हो, क्या आप उसे बोलते हो? मुझे बताएं। आज जो कुछ आपके बीच में प्रचार हो, मैं आपसे विनती करता हूं, उसको सुन के सिर्फ सहमत मत होइए, उसे अपने दिल में रखिए। आमीन। कई अपने पास वाले को वचन को दिल में रखा जाता है। आप समझ रहे हैं? आजकल क्या है, प्रॉब्लम ये है, हम लोग जब मीटिंग में आते हैं ना, परमेश्वर के वचन को सुनने से ज्यादा हमें इस बात की एक्साइटमेंट होती है, मीटिंग पूरी हो तो फोटो निकालूं पास्टर के साथ। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर जब लाल समुंदर दो भाग हो रहा था और अगर उस समय इजरायलियों के हाथ में फोन होता तो आज तक लाल समुद्र पूरा नहीं, पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोजेस, 1 फोटो फैमिली, 1 फोटो जब दो भाग हो रहा था तभी। जरा सोचिए, अगर यरियो की शहरपना जब वो लोग घूम रहे थे और उनके हाथ में फोन होता तो आज तक वो 13 चक्कर पूरे नहीं हो पाते। कुछ लोग कहते हैं 7 चक्कर में गिरी। भैया 7 नहीं 13 लगे थे। आराम से पढ़ो आप। 6 और आखिरी दिन पे 7, 7 और 6 13 हुए। समटाइम्स अवर थियोलॉजी ऑल्सो रॉन्ग। वचन वचन को अंदर रखो। मैं आपको अपने चर्च का एक अच्छा सा नियम बताऊं, सुनना चाहेंगे? प्रभु ने है ना हमें 3 कलीसियाएं दी हैं। मैं 3 चर्चेस के ऊपर एक पासवान हूं। मेरी चर्च में जहां मैं रहता हूं, उल्लासनगर कल्याण के पास में, वहां एक चर्च है। सेकंड मुंबई में है और थर्ड जो है वो पुणे में है। हमारे तीनों चर्चेस में एक नियम है। मैं आपको ये नियम लागू करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जस्ट, क्योंकि मैं आपका पास्टर नहीं हूं। आपका पास्टर डिसाइड करे। अगर आप कभी भी हमारे कलीसिया में आएंगे, आप विश्वास कीजिए, दरवाजे पे ही आपको बोल दिया जाएगा फोन बंद करो। हम नहीं करेंगे, घर जाओ। दे आर वेरी स्ट्रेट, दे आर वेरी स्ट्रेट। घर जाओ। और अगर आप फोन मतलब बंद करने का मतलब साइलेंट या वाइब्रेट। और दूसरी बात,
आप कभी भी हमारी कलीसिया में मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ सकते। आपको आना है तो हार्ड कॉपी साथ में लेके आनी है। अच्छा ब्रदर, अगर हम नहीं ले आ पाते हैं तो उसका भी प्रयोजन है। हमने अपने चर्च में प्रोजेक्टर लगा के रखा है। जो लोग आ रहे हैं वो बाइबल लेकर आए, जो नहीं लेके आ पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, आपके घर में विरोध है, आप हार्ड कॉपी नहीं लेके आ पाते हो, उनके लिए हम प्रोजेक्टर पे लगाते हैं। हमारे चर्च के अंदर मोबाइल में बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं है। आपको बताऊं मैं क्यों? क्योंकि जब आप मोबाइल को खोलते हो बाइबल को ओपन करने के लिए, कई अपने बाजू वाले से नोटिफिकेशंस आते हैं। व्हाट्सएप वाले बुलाएंगे आपको, मुझे पढ़ो। फेसबुक वाला अंकल आंटी बुलाएगा, मुझे पढ़ो। फिर ट्विटर आएगा, मुझे पढ़ो। वचन को पढ़ने के लिए अपने बाइबल खोली थी, लेकिन आपका माइंड वहां डिवाइड हो गया। और कभी कभी तो पता है क्या होता है, मीटिंग चलती रहती है, हालेलुया, बहुत सारे लोग पीछे बैठे रहेंगे, चिट चैट करेंगे। भैया आप मेरी सभाओं में मत करना। हाँ, आप विश्वास करो, मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे दे, पानी में गिरे आपका फोन। हाँ, बिल्कुल, और सदा वहीं पड़ा रहे। आमीन। क्या है, हम लोगों ने बहुत सारी नौटंकियां देखी हैं कलीसिया के अंदर। अब अभी ये बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं देखता हूं कि यूथ जो हैं वो कैसे बिगड़ रहे हैं चर्च के अंदर, हर तरह की। मैं हमेशा कहता हूं पास्टर्स से, अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो ना, डोंट बी अ पास्टर। आपको पास्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट स्पोकर हो, नहीं नहीं बोल सकता, बुरा लगेगा इन्हें, चले जाएंगे चर्च छोड़ के। अरे ऐसे लोग बैठ के भी किस काम के? कम ऑन, बी स्ट्रिक्ट। और अगर पास्टर ही अगर फोन वोन यूज करने लग जाए स्टार्टिंग में, तो आई वॉन्ट टू टेल यू, ही इज अ बैड एग्जाम्पल। ही इज सच अ बैड एग्जाम्पल। कई अपने पास वाले से अनुशासन जरूरी है। आपने देखा प्रभु कितना अनुशासित था जब मुर्दों में से जिंदा हुआ। आपको पता है प्रभु ने पहला काम क्या किया? सब कहते हैं मरियम से मिला, गलत। इससे पहले भी उसने कुछ किया। बोलिए, उसने अपने कपड़े खुद लपेट के रखे। यू नो, ही फर्स्ट वर्क आफ्टर हिज रेजरेक्शन। जिंदा होने के बाद भी वो कभी डिसिप्लिन नहीं भूला। गॉड इज द गॉड ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। मैं नहीं कहता हूं कि आपको हमेशा गंभीर रहने की जरूरत है, आप कभी फैमिली के साथ घूमने मत जाओ वगैरह वगैरह। नो 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 नो, आप सब कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आमीन। तो क्या आज के वचन को आप अपने दिल में जगह देंगे? कितने लोग देंगे? जरा हाथ उठा के दिखाइए, हाथ उठाइए, देखो कितने लोग अपने परमेश्वर के वचन को अपने दिल और अपने मुंह में जगह देंगे। वाह, वेरी गुड। अच्छा हुआ आप सबने हाथ उठाया। जो ना उठाते मैं उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता आज। चलिए मेरे साथ खोलिए, कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ एफिशियंस। इफिसियों की किताब खोले मेरे साथ। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1। आप सबने खोल लिया? मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ रहा हूं एक अध्याय का 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ओके,
मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपनी बाइबल में यह वचन जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी, लेकिन आप जानते हो हर पत्री के पीछे कोई रीजन था। गिलातियों की कलीसिया के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कलीसिया यीशु के साथ साथ पुराने नियम के बहुत सारे विधियों को भी मान रही थी। इसलिए पॉल उन्हें रिटन वर्ड्स में लिखता है कि पवित्र आत्मा तुमने कैसे पाया? सुसमाचार पर विश्वास करके कि मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करके? जब आप फिलिप्पियों पढ़ते हैं तो वहां पर एक मुद्दा था। उस चर्च में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स थी। बोलिए पॉलिटिक्स। सब बोलिए। सब नहीं बोल रहे। बोलिए राजनीति। हाँ, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, नहीं तो मैं मैसेज जल्दी पूरा कर दूंगा। आप चाहते हैं जल्दी मैं 15 मिनट में संदेश पूरा कर दूं? तो रिस्पॉन्ड करो। बोलिए राजनीति। हाँ, 2 बहनें थी, ये एक दूसरे को पीटती थी वहां पर। आपको पता है वहां पर दोनों के नाम हैं। पता नहीं क्या इशू था इनका। मुझे लगता है जब पास्टर एक को थोड़ा पोजीशन देता था तो दूसरी को लगता थोड़ा प्रॉब्लम होता था। होता है ना कभी कभी बहनों को ये प्रॉब्लम, जब एक बहन को थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दो तो दूसरी का मुंह उतर जाता है। हम तो इतने टाइम से बैठे हुए हैं, हमको तो कुछ बोलता ही नहीं है पास्टर। है ना, कभी कभी होता है ना, जलन होती है बहुत सारी। कई मैंने बहनों में एक बात देखी है, बड़ी अजीब लगती है मुझे ये बात। मैं बोलूं बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ बहन, मैंने देखा है बहनें ही बहनों से जलती हैं। ऐसा क्यों? कभी देखा है कोई भाई आपसे जले? बहनें ही बहनों से क्यों जलती हैं? एक दूसरे को देखती टेढ़ी आंखें कर करके। कितना गलत है ना ये। बहनें ही बहनों से जलती हैं। एक बहन बाल स्ट्रेट करवा के आएगी, हर वो जिसके बाल कर लिए देखेगी, अलग अलग रिएक्शंस देंगी। कभी कभी आपको है ना अपनी बहनों को जांचना होना, जो भी पास्टर्स यहां बैठे हैं, कि हमारे चर्च की बहनें कितनी ज्यादा आत्मिक हैं। सिर्फ एक काम करो, एक नई बहन को इधर बुलाओ और उसको बोलो ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। सारी पुरानी आत्मिक बहनें। वाह, वेरी गुड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको खुशी नहीं मिलती है जब लोग बढ़ते हैं प्रभु में? मैं आज भी कहता हूं, अगर मुझे आंटी आज कहे ना मैं शाम को मैं किसी और स्पीकर को बुलाना चाहती हूं, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, ट्रस्ट मी आई एम हैप्पी। मुझे आज भी वो कह देना कि मैं शाम को एक अलग स्पीकर को बुला रही हूं और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, आई एम रेडी। अरे कोई भी करे ना, बाप का काम होना चाहिए। क्यों हम ऐसी स्पिरिट में हैं? मेरे द्वारा ही हो। आपको इस बात से खुशी नहीं मिलती कि परमेश्वर का काम होना चाहिए, उसका नाम महिमा और आदर पाना चाहिए? बोलिए जो भी करे बाप का काम होना चाहिए। यस, तू कर मैं कर भाई, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, मेरे द्वारा ही होना चाहिए, दैट इज प्रॉब्लम। ये दिक्कत है हमारे बीच में। आप जानते हैं फिलिप्पियों की कलीसिया में ये प्रॉब्लम थी, गिलातियों में प्रॉब्लम थी, कुलिसियों में प्रॉब्लम थी, हर जगह प्रॉब्लम थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पत्री में से मैंने आज आपके लिए कलाम पढ़ा, एक यही कलीसिया है जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्योर आत्मिक उन्नति के लिए यह पत्री लिखी गई थी, यह लेटर लिखा गया था उन लोगों के लिए जो सच में प्रभु में बढ़ना चाहते थे। अब मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अब आप इस वचन को पढ़िए मेरे 3 गिनने पर, और अब आपको कुछ अलग समझ में आएगा। 1
2 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। ब्रदर, वर्ड इज ऑन, प्लीज आप लोग बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी ब्रदर। प्लीज कोई भी अभी मूव न करे, वर्ड चल रहा है, प्लीज प्रभु के वचन को आदर दीजिए। बैठ जाइए अब सब लोग, बैठ जाइए ब्रदर, छोड़ दीजिए, ये सब पहले हो जाता है, बाद में नहीं होता। बैठ जाइए अभी आप। आइए सामने देखिए अब सब। पॉल यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। बोलिए आत्मिक, स्पिरिचुअल। अब बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, और ये सब कुछ मूसा के द्वारा हुआ। आप सभी जानते होंगे, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तेरा वंश गुलामी में जाएगा, और जैसे ही वो गुलामी में गए, कलाम कहता है 430 साल के बाद, उनकी गुलामी के 430 इयर्स के बाद, गॉड सेंड मोसेस, परमेश्वर ने मूसा को वहां पर भेजा। जैसे मूसा फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होता है, वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। आप सभी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप सभी ने इस कहानी को पढ़ा है कि कैसे मूसा उनके बीच में रहकर अलग अलग विपत्तियां डालकर उनको वहां से निकाल ले आया। जैसे ही वो लोग वहां से निकल के बाहर आए, कलाम कहता है परमेश्वर ने उन्हें उनकी यात्रा में एक जगह पे रोक दिया। वहां पर एक पहाड़ था जिसका नाम था सीने पर्वत। इंग्लिश में से सिनाई माउंटेन कहा जाता है। जब वो वहां पर खड़े हुए, तब मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए ऊपर गया। वो वहां पर उपवास में था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर से उससे बहुत सारी बातें सुनी, और परमेश्वर ने उसे ये कमांड दी कि तू अब नीचे जा और उन्हें ये सारी बातें बता। आप जानते हो, अगर मैं आप में से बहुतों से पूछूंगा कि व्यवस्था क्या है, तो मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर होगा 10 आज्ञाएं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं है। वो इतनी बड़ी चीज है कि उसे लिखने के लिए एक लेटर लिखा गया, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था का विवरण, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अगर आपको सच में जानना है ना कि व्यवस्था क्या है, लॉ क्या है, तो आपको पूरा व्यवस्था विवरण पढ़ना चाहिए। आपको पता है, एक यहूदी को 612 आज्ञाएं माननी पड़ती थी। उन आज्ञाओं में एक आज्ञा थी कि खुदा से बगैर पूछे वो अपनी दाढ़ी भी नहीं कटवा पाते थे। इवन किस तरह के अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, कलाम में वो भी लिखा है। आप जब टॉयलेट जा रहे हो तो वहां पर आपको किस तरह से रहना चाहिए, लिखा है वहां पर। आप पढ़ के देखिए। जब तू मैदान में जाए और तू वहां पर टॉयलेट कर रहा है, तो उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल दे। दिस इज रिटन इन बाइबल। वो इतनी बड़ी चीज है, लेकिन कई लोगों को लगता है जस्ट वो 10 आज्ञाएं हैं, इट्स ओके। बहुत सारे लोग उसको फ्रेम करते हैं, घर पे लगा देते हैं और लिख देते हैं 10 आज्ञाएं, और चलो ये हो गया व्यवस्था। नो सर। अब सुनिए, पुराने नियम में कुछ आशीषें थी, उसी व्यवस्था में, उसी वाचा में। मैं आपको इन आशीषों के बारे में बताना चाहता हूं। पहले सबसे पहली आशीष थी, परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें जमीनें दूंगा। बोलिए जमीनें, बोलिए लैंड। उसके बाद परमेश्वर उन्हें कहता है, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे भोजनों से तृप्त करूंगा। बोलिए भोजन। उसके बाद परमेश्वर कहता है,
तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे। आपको पता है, आप पढ़ के देखिए, व्यवस्था 28 अध्याय में इन सारी बातों का जिक्र है। उसके बाद परमेश्वर उन्हें कहता है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें एक रास्ते से मारने आएंगे, मैं उन्हें 7 रास्तों से भगा दूंगा। दिस इज रिटन। उसके बाद आप पढ़िए, लिखा है तू कभी उधार लेगा नहीं, तू हमेशा उधार देगा। ये खुदा के कलाम में है। उसके बाद आप पढ़िए, परमेश्वर उन्हें कहता है तू सारी जातियों में अमीर बनेगा। आज भी देखो, यहूदी बहुत अमीर हैं। दुनिया का पहला फोन उन्होंने बनाया, मोटोरोला। आइंस्टाइन, जो सबसे बड़े साइंसदान, सबसे बड़े वैज्ञानिक जो थे, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वो यहूदी थे। एक पिक्चर जो हमें देखनी नहीं चाहिए लेकिन वो बहुत फेमस थी, उसमें एक लड़का था, हैरी पॉटर, वो एक यहूदी है। आज बहुत सारे जो लोग हैं, आज भी परमेश्वर पुरानी वाचाओं को उनके लिए पालता है। बट मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो जितनी भी आशीषें हैं, मुझे एक आत्मिक आशीष बताओ, इसमें एक भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, मैंने तुम्हें ये दिया है, मैंने तुम्हें वो दिया है। पर यहां पर पौल क्या कहता है नए नियम के अंदर? अब परमेश्वर ने अपनी वाचा को बदल दिया है। बड़े दुख की बात है, नई वाचा के लोग आज भी पुरानी वाचाओं की तरफ देख रहे हैं। नई वाचा के लोग आज भी कार, बंगले, गाड़ी को आशीष समझ के चल रहे हैं। यहां पर पौल क्या कहता है? अब परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दी है, आत्मिक आशीष। लेकिन आज भी अगर आप लोगों से पूछो, ब्रदर आप आशीषित हो? ओ ब्लेस्ड, मैं बहुत आशीषित हूं। कैसे? इतना कुछ दिया है मुझे प्रभु ने, लॉट ऑफ मनी, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मेरी बेटी यूके से पढ़ाई करके लौट आई है, हमारे पास गाड़ी है, ये है, वो है, वो है, ये है। सच पीपल आर ओनली लिव्स इन अ ओल्ड कवर्नेंट। ये वो लोग हैं जो अब भी पुरानी वाचाओं में जी रहे हैं, जिन्हें आज भी ये चीजें आशीष लगती हैं। सुविधा को उन्होंने आशीषों का नाम दिया है, सुविधाओं को। मेरी कल इंटरनेट नहीं चल रही थी, मेरे फोन में नेट बंद हो गई थी। यहां पर कुछ नेटवर्क मेरा जो है वो इश्यू था। लेकिन जब मैं अपने होटल में गया तो मैंने भाई साहब को बोला वहां पर कि क्या आप लोग के पास वाईफाई कनेक्शन है, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था चर्च का। फटाफट उन्होंने मुझे अपने वाईफाई का पासवर्ड दिया एंड आई मैच, मैंने उसको कनेक्ट किया, सब चालू हो गया। क्या कहेंगे आप इसे? आशीष की सुविधा। सुविधाओं को आशीष समझ ली है हमने। आज बहुत सारे लोग आज आप पूछेंगे ना, ब्रदर बताओ आशीष क्या है? आशीष ये है, मेरे पास पहले भाड़े का घर था, अभी मैं अपने घर में रहता। पहले मैं ओला में आया जाया करता था, टैक्सी में। नाउ आई हैव माय ओन कार। अच्छा बहन, आपके लिए आशीष क्या है? हमारे लिए आशीष हमारा पति है ना? और भैया आपके लिए आशीष क्या है? ब्रदर मैं नौकरी करता था, 10,000 सैलरी था, अभी मैं 1 लाख रुपया कमाता। केजी के बच्चे हैं ये सब किंडरगार्टन के बच्चे। इसीलिए पॉल कहता है मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह में बच्चे हो। दे आर स्पिरिचुअली किड्स। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो मेरे लिए गंदा मत सोचिएगा, प्रभु से जाके लड़िए, क्योंकि ये मैं नहीं, ये खुदा कहता है अपने कलाम में। बहुत सारे लोग प्रचारक को गलत समझ लेते हैं, इसने ऐसा कैसा बोला? अरे भैया बाइबल से बोला मैंने, तुम्हें नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं? अभी तो 3 दिन है, 3 डेज हैं। बहुत सारी बातें आपको नहीं समझ में आएंगी शायद। आप बोलोगे ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या? आपको पता है मैंने एक प्रभु के दास से ये बात सुनी थी एंड आई एम ब्लेस्ड। आपको पता है अगर आपका बच्चा इतना है इस टेबल के जितना, और आपको
उसे कहना है कि ये बॉटल जो मेरे हाथ में है इसे ले। तो पता है आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका बच्चा इतना है और उसका हाथ यहां तक नहीं आ पा रहा है, प्लीज ब्रदर, बॉटल को नीचे मत करना, स्टैंडर्ड नीचे मत लेके आना, यहीं पर रखना, उसे छलांग मारना सिखाओ। कई बार हम लोग है ना खुदा के कलाम को, स्टैंडर्ड को नीचे कर देते हैं ताकि सबको समझ में आए। नो ब्रदर, परमेश्वर का वचन वहीं रखो, लोगों को छलांग मारना सिखाओ, उन्हें उस प्लेस को रीच करना सिखाओ। आप में से कोई अगर मुझे YouTube पे सुनता है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी आपको लगा है मैंने खुदा के कलाम का स्टैंडर्ड नीचे किया? नेवर, नेवर। क्या होगा? कुछ लोग कम आएंगे ना चर्च में, कोई बात नहीं, खाली जगह देख के मुझे उल्टा अच्छा लगता है। डोंट बी अफ्रेड। मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, हर गुस्से वाला व्यक्ति तुम्हें जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो व्यक्ति तुम्हें नरक में मिलेगा अंत में। बहुत लोग इसे उसी टाइम पे गुस्से में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गाली निकालता है, गुस्से में बहुत सारी बुरी बुरी बातें कहता है, मैं आपको सामने मुंह पे कह सकता हूं, आप नरक जाएंगे अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो। ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है, पढ़ के देखिए। जो कोई अपने भाई से क्रोध में कहे हे मूर्ख, वो तुम्हें अंत में नरक में मिलेगा। दिस इज रिटन। हर वो व्यक्ति जो फॉर्निकेशन में जिंदगी जी रहा है, व्यभिचार में जिंदगी जी रहा है, चर्च के अंदर रहकर भी अफेयर में है, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू विल गो टू हेल। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल के फेंक दे। इस बदन को गंदा मत कर, कहीं ऐसा ना हो अंत में पूरा शरीर ठीक हो और तू नरक में चला जाए। आप जानते हो, प्रभु को एक काना बगैर आंख वाला व्यक्ति पसंद है, पर पापी पसंद नहीं है। खुदा का कलाम वहीं रखो, वो जहां है, उसे नीचे मत लेके आइए, भीड़ इकट्ठी मत करिए। कभी कभी हम जब अपने कलीसिया में कोई प्राचीन नियुक्त करते हैं तो तिमुथियुस के अंदर एक प्राचीन की नियुक्ति से पहले कुछ बातें लिखी गई हैं, ये हम पढ़ते रहते हैं। एक पास्टर ने मुझे पूछा, बताओ ऐसी क्वालिटी वालों कितने मिले आपको? मैंने कहा बहुत कम। बिल्कुल, पहली सदी में भी कम ही थे, उन दिनों में भी कम ही थे, बहुत लोग, ज्यादा नहीं थे। जब हमने अपनी पहली क्रिसमस सेलिब्रेट की थी ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं कुछ भी नहीं था, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं प्रभु में, बहुत पुअर फैमिली से आया हूं मैं। हमारे घर के अंदर एक वक्त का खाना भी हमारी नानी बेचती थी, हमारी ऐसी हालत होती थी। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैंने मेहनत की, प्रभु ने मुझे अपना काम दिया, मैंने बिजनेस किया। जब हमने चर्च स्टार्ट की प्रभु के अनुग्रह से, आप बिलीव कीजिए, हमारे चर्च में वेलकम की वो जॉलर लगाने के लिए पैसे नहीं थे। एक कलीसिया 2 पंखों पे चलती थी पूरी। एक ब्रदर आए क्रिसमस के टाइम पे, उन्होंने देखा कोई डेकोरेशन ही नहीं है, मुझे ताना मार के बोलते हैं, इतना सिंपल क्रिसमस, इतना साधारण क्रिसमस तुम्हारा। मुझे प्रभु ने जानते क्या कहा, बोल इसको। मैंने बोला क्या? बोल इसको, पहली वाली जो क्रिसमस थी ना, जो चरनी में हुई थी, वो भी बहुत साधारण थी। मेरा यस, आप जानते हो जो चरनी में क्रिसमस हुई थी, भी बहुत सिंपल थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आलीशान नहीं, साधारण जगहों पे काम करता है। कई बार परमेश्वर बड़े बड़े झुंडों में नहीं, छोटे छोटे झुंडों में महान काम करता है। हे छोटे झुंड, मत डर, मेरे पिता को ये अच्छा लगा है कि तुझे राज्य दे। आमीन। कभी कभी परमेश्वर मेजॉरिटी में नहीं, मिनॉरिटी में रहता है। 10 लोग कह रहे थे हम नहीं जा पाएंगे कनान, खुदा उनके साथ नहीं, खुदा उन 2 के साथ था जो कह रहे थे हम जा पाएंगे।
डोंट बिलीव कि अगर कोई आदमी बहुत नेम फेम लेके चल रहा है, बड़ी पब्लिक लेके चल रहा है, उसका नाम है, तो खुदा उसके साथ है। कई बार खुदा रिजेक्टेड लोगों के साथ काम करता है। आमीन। सो डोंट थिंक कि आई एम पुअर, आई एम ये, आई एम वो। नो 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 नो, हमारी सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर खुद है। आमीन। अब सुनिए, जब मूसा उन्हें वहां से निकाल कर बाहर लेके आता है, तब मूसा उन्हें ये सारी आशीषें बताता है, सारी बरकतें बताता है। तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका स्टैंडर्ड इस स्टैंडर्ड से ऊपर आया है? हाँ, कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं कि ब्रदर ट्रस्ट मी, मैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में से बाहर आ चुका हूं, अब मुझे इन चीजों के लिए कोई भूख और प्यास नहीं है। खुदा मुझे जो दे मैं शुक्र में हूं उसके लिए, दे न दे तो भी चलेगा। एंड एग्जैक्ट लाइक शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, परमेश्वर बचाए तो भी मेरा परमेश्वर, न बचाए तो भी मेरा परमेश्वर है वो। आज क्या आप ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि खुदा के साथ मेरा लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है? आप दो तो मेरे खुदा हो, न दो तो मेरे खुदा नहीं हो। क्या आप में से कोई ये कह सकता है मेरा ये संबंध परमेश्वर के साथ वाइंड अप हो चुका है? वो दे थैंक यू, न दे तो भी धन्यवाद। अब जानते हैं, प्रभु आपको मिलियनर बनाए। आमीन। हाँ, तो आमीन बोल रहे हैं अभी भी। प्रभु आपको बिलियनर बनाए। आमीन। हाँ आमीन, बिल्कुल बनाए। लेकिन जितना भी वो आपको दे ना, कभी होल्ड मत करना, पकड़ के मत रखना। अयूब की तरह रहना, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। उसके 10 बच्चे उसके कॉफिन में खड़े हुए थे सामने, उसके 10 के 10 बच्चे कब्रों में पड़े हुए थे उसके सामने, उनके सामने बैठकर वो कहता है प्रभु का नाम धन्य है। आप कह सकते? हम इन आयतों को लेके गीत बनाते हैं, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, अति महान प्रभु का नाम है। हे। पक्की आप तो गीत बनाते हो ना, आपको पता है। लेकिन ये वचन है जो एक बंदे ने तब कहा जब वो सब कुछ खो चुका था। जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, तब ये वचन कहना, ओ ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, बहुत आसान है। आप जानते हो अय्यूब की क्या परीक्षा हुई थी? पढ़ा है ना आपने? अय्यूब की परीक्षा ये नहीं थी कि वो गरीब और बीमार बना, परीक्षा ये थी कि जब वो वहां से निकलेगा, हाउ ही बिहेव। दैट इज अ टेस्ट। याद रखिएगा, गरीबी, बीमारी, तकलीफें कभी टेस्ट नहीं होती। टेस्ट ये है जब ये चीजें ली जाएंगी, आपके मुंह से क्या निकलेगा। दैट इज द टेस्ट। क्या कहा था शैतान ने? मैं इससे सब ले लूंगा, तब ये मुंह पे तेरी निंदा करेगा। टेस्ट इज नॉट कि आपसे ले लिया गया, टेस्ट ये होती है जब सब ले लिया जाए, व्हाट यू स्पीक, आप क्या कहोगे, ये टेस्ट होती है। कुछ समझ आया? इजरायली ऐसे ही थे। समुंदर 2 भाग हुआ, डफलियां बजा के डांस कर रहे थे। थोड़ा आगे बने, पानी कड़वा था, मूसा को बोलते हैं कब्रिस्तान उधर नहीं था क्या, इधर मारने ले आया तू हमें। वाह, लिटिल इनकन्वीनियंस कम, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस आता है, ट्रू नेचर आउट। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस आएगा। आजकल तो कई बार आप देखो, हम घर जाएंगे थक के और एसी नहीं चलेगी, अरे क्या किया था रे मेरी एसी के साथ, क्या किया था पापा, हमने तो टच भी नहीं किया। तो फिर कैसे नहीं चल रहा है?
उसके बाद पंखा लगा और पंखा भी नहीं चल रहा है, लाइट चली गई। ये लाइट वाले चोर, लिटिल इनकन्वीनियंस कम, गवर्नमेंट को गालियां देंगे, प्राइम मिनिस्टर को गालियां देंगे, उसको गालियां देंगे, उसको गालियां देंगे। ब्रदर, जब इनकन्वीनियंस आता है ना लाइफ में, जब सुविधाएं नहीं होती, तब पता चलता है तुम अंदर से कौन हो। हेलो, राइट? परमेश्वर तुम्हें जंगलों में से तो ले जाएगा, वो तो उसका हक है। यीशु का बपतिस्मा हुआ, यीशु कहां चले गए? पिज्जा खाने। और यीशु का बपतिस्मा हुआ और वो बर्गर किंग चला गया। कहां चला गया? जंगल में। बोलिए जंगल में। कहो अपने पास वाले को, जंगल में जाना पड़ेगा। हर बार पवित्र आत्मा हरी हरी चराइयों में नहीं ले जाता, कई बार वो आपको जंगल में ले जाता है। क्यों ब्रदर? ताकि आपको आपसे मिलाए, ताकि वो आपको आपसे मिला सके कि आप एक्चुअली कौन है। इनकन्वीनियंस में तो पता चलेगा आपकी जिंदगी में कि आप कौन हो। जब आपकी मदर इन लॉ आपकी मदर इन लॉ बन जाएगी, तभी तो पता चल जाएगा कि आप कौन हो। बोलिए मदर इन लॉ। ओ ब्रदर, प्रार्थना करो ब्रदर। क्या हुआ ब्रदर? क्या हुआ बहन? सांस बहुत तंग करती है ब्रदर। क्या प्रार्थना करूं? प्रार्थना करो, मर जाए। ओहो लाबान। ब्रदर, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बहुत तंग किया। मैं घर आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसका सर फोड़, इसको मार, इसको पीट, मुझे बहुत तंग करता है। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? मोन्जिनिस की पेस्ट्रियां लेके इसको खिला। मैंने कहा ये तो गलत है। आप बिलीव करो, मेरा बॉस मुझे तंग करता था, मैं उसके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु इसको इसको तू भी परेशान कर। और प्रभु मुझे कई बार बोलता था, मोन्जिनिस की पेस्ट्रियां ले, इसे खिला। मेरी जान ऐसा अंदर में जलती थी जब मैं पेस्ट्रियां लेके, मैं बोल रहा था, प्रभु वो मुझे परेशान करता है और तू मुझे बोल रहा है पेस्ट्रियां लेके जा। और मैं उसके सामने पेस्ट्री लेके रखता था, वो मुझे बोलता था क्यों लेकर आया है? मैंने कहा नहीं, आप खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपको पता है, उस दिनों के बाद मेरे अंदर उसके प्रति गुस्सा ही खत्म हो गया। कहिए अपने पास वाले से, प्रभु में बढ़ने की सबसे अच्छी चाबी है अपना विरोध करना सीखो। बोलो बोलो, बोलिए अपने विरुद्ध जाना सीखो। बोलो अपने बाजू वाले को, अपने विरुद्ध जाना सीखो। कितने लोग आज से अपने विरुद्ध जाएंगे? जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं होना चाहिए। यीशु चाहता था, कुछ कुछ बहनों को अपनी सांस की बहुत याद आ रही है ना, आनी भी चाहिए। कितने भाइयों को अपना बॉस याद आ गया, बाजू वाला नेबर याद आ गया? ओ ब्रदर, क्या बोल रहे हो ब्रदर? या ये कलाम में लिखा है। सुनिए, पुरानी वाचा खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज लिया तो उसने कहा, देखो ये मेरे लहू में नई वाचा है। दिस इज द न्यू कवनेंट इन माई ब्लड। और आपको पता है, नए नियम की वाचाओं में आशीषें भी बदली हुई हैं। अब आज आप बिलीव करेंगे, मैंने अभी तक अपना मैसेज स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं करूंगा, अभी करूंगा। हाँ, 2 मिनट में करूंगा, ज्यादा नहीं, छोटा सा मैसेज है मेरा। ये सब समझाने के लिए, ये वचन समझाने के लिए मुझे आपको पूरा समझाना पड़ा, ताकि आप अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप समझ पाओ। आइए, संदेश शुरू हो रहा है, सुनिए। जब यीशु इस पृथ्वी पर था, तब कलाम कहता है, एक ब्रदर ने उनके लिए एक बात कही थी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने। उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं क्योंकि तुमने मन फिराने की सोची है, लेकिन एक है
जो मुझसे जोरावर है, जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं तो उसके जूते के बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं, और वो मेरे जाने के बाद वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आप जानते हैं, नई वाचा की पहली आशीष ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें डूब जाओ। यू मस्ट बी फिल्ड विथ गॉड। वो चाहता है कि सिर्फ वो आप में नहीं, आप उसमें रहे। ये नए नियम की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये सबसे बड़ी आशीष है। एक समय आता है जब पवित्र आत्मा आप में आता है, लेकिन जानते हो बपतिस्मा का मतलब क्या है? अब आप पवित्र आत्मा में हो। एक रिवर होती है ना, जो एक नदी, अगर आप इस रिवर में जाइए और यहां तक पानी है, नीज तक, आप अभी भी अपनी डायरेक्शंस खुद चूज कर सकते हो कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। अगर वो रिवर आपको यहां तक कवर कर लेना, तो भी आप जहां चाहो आप वहां जा सकते हो। अगर वो रिवर आपको यहां तक फिल कर देना, तो भी आप जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन अगर आप रिवर के अंदर चले जाओ, अब आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप कहां जाओगे, अब रिवर डिसाइड करेगी कि आप कहां जाओगे। वो आपको बहा के ले जाएगी। जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको लीड करता है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपको वहां ले जाता है जहां उसको चाहिए। इसीलिए बाइबल बताती है, खोजे को बपतिस्मा देने के बाद पवित्र आत्मा फिलिपुस को उठा के ले गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस आशीष के पीछे हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे? प्रभु, जो ये पुराने नियम में लिखा है, तू दे या न दे, लॉर्ड आई एम सो थैंकफुल, लेकिन पिता मुझे ये चाहिए जिसका जिक्र हुआ है। वो तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देगा, लेकिन एक है जो मुझसे जोरावर है, जो हमारे बीच में है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये नए नियम की आशीषें हैं, ये न्यू टेस्टामेंट की ब्लेसिंग्स हैं। आज बहुत सारे लोग इन बातों के पीछे न जाकर पुराने नियम में जिंदगी जी रहे हैं। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, माफ करिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ बात कर रहा हूं। ब्रदर, मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग नई वाचा में खड़े होके पुरानी वाचाओं का प्रचार कर रहे हैं। ओ प्रभु में आओ तुम्हें ये मिल जाएगा, प्रभु में आओ तुम्हें वो मिल जाएगा, प्रभु में आओ तुम्हें वीजा मिल जाएगा, प्रभु में आओ तुम्हें चंगाइयां मिल जाएंगी। मुझे एक बात बताइए, क्या आप न्यू कवर्नेंट प्रीच करते हैं? हम लोगों को पकड़ पकड़ के नई वाचा में लेके जाते हैं, ये लोग पकड़ पकड़ के उनको वापस पुरानी वाचाओं में लेके जाते हैं। आर यू बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इतने सारे लोग बैठे हैं आज यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका रूह कुदूस से बपतिस्मा हुआ? क्या आप उसमें डूबे हुए व्यक्ति हैं? पता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है क्या होता है? जानना चाहते हैं? जानते हैं जब वो बपतिस्मा होता है क्या होता है? लिसन, पौलुस का जहाज टूटा। एक दिन एक रात वो पानी में था, किनारा ढूंढ रहा था बेचारा। उसे दूर से एक आइलैंड दिखा। चलते 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 हाथ फैला फैला के वो वहां पर पहुंचता है, जिसका नाम था माल्टा। जैसे वो वहां पर आता है, उस टापू के लोगों ने उसे देखा कि वो पानी से निकल के आया है। पौलुस कांप रहा था, पौलुस के हाथ ऐसे सफेद सफेद लाइंस हो गई होंगी। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पौलुस को लकड़ियां दी और पौलुस को बिठा दिया। बट जैसे ही पौल उन लकड़ियों में आग डाल के आग जला रहा था, लिखा है जैसे आग बढ़ने लग गई, एक सांप बाहर आया
जो पौलुस के हाथ से चिपक गया और सब पौल को देख रहे थे। आप जानते हो जब बपतिस्मा होता है तो क्या होता है? सारे छुपे हुए सांपों को बाहर जाना पड़ता है। सारे जो छुपे हुए सांप बैठे हैं ना, गुस्सा, घमंड, माफ न करना, लोगों के नाम को खराब करना, ये सारे सांपों को आपके जीवन से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आग में सांप नहीं रह सकता। नेवर। जहां आग है, where is the fire, there is no snake. जहां आग है वहां सांप नहीं रह सकते। इसलिए जॉन वेस्ली ने कहा, मैंने अपने आप को आग में जलता हुआ रखा है ताकि सब मुझे जलता हुआ देखे। आई हैव अ क्वेश्चन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये आग अभी भी अंदर से जला रही होगी। यस ब्रदर, यू नीड इट। आपको जरूरत है इसकी। आज हम लोगों को थियोलॉजी सिखा रहे हैं, हम लोगों को बहुत सारी बातें सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है उन लोगों ने सब कुछ बाद में सीखा, पर सबसे पहले उन्होंने पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। You need the fire of the Holy Spirit. You need the baptism of the Holy Spirit. और अगर आपको वो चाहिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। सिंपल, आप ये करिए। इट्स वेरी सिंपल। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे? क्या आप इस बात को जानते हैं? पानी का बपतिस्मा एक ही बार होता है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा रोज हो सकता है। एवरी डे, एवरी सिंगल डे, आप हर दिन उसमें से डूब के निकल सकते हैं। और आप जानते हैं वो कैसे मिलता है? सिर्फ एक ही बात है। ओ, मेरे हाथ रखने से आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं आपके सब पे रख देता। वो एक ही व्यक्ति को मिलता है जो उससे डेस्परेटली मांगता रहता है, मांगता रहता है। उस विधवा की तरह वो उसके आंगनों में तब तक जाएगा जब तक न्यायाधीश न्याय न कर दे। कंटिन्यू वो व्यक्ति जाता रहता है खुदा के पास। खुदा, मुझे ये चाहिए, मुझे भर अपनी आत्मा से। मैं किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहता प्रभु कि मुझे वो मिला है, लेकिन मैं आपके प्यार को समझना चाहता हूं, मैं आपकी सामर्थ को समझना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं खुदा कि आप कौन हैं। मैं आपको जानना चाहता हूं, इसीलिए मुझे इसका बपतिस्मा दे। कब तक आप एक स्ट्रेस, परेशानी, हर दिन वही साइकिल, पाप क्षमा क्षमा पाप, रोज क्षमा। आप थक नहीं गए जिंदगी से? आप टायर्ड नहीं हो गए वही क्रिश्चियन लाइफ से? बस 6 दिन काम करो, रविवार को उठो, ब्रश करो, कपड़े पहनो, जाओ चर्च में बैठ जाओ, पास्टर को दिखाओ मैं आया था, वहां से चले जाओ। You don't have any passion for the Lord. कब तक हम इतनी ठंडी जिंदगी जिएंगे? मैं सुबह उठता हूं ना, आप बिलीव कीजिए, मैं सुबह उठने से उसको पुकारता हूं, लॉर्ड 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 लॉर्ड, प्रभु उठ। मैं उठाऊं प्रभु, मुझे भर अपनी आत्मा से। मैं आज उन मसीहों की तरह जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहता। वो चर्च में जाएंगे, बैठेंगे, यॉर्निंग्स देंगे बैठ के। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू लिव फॉर यू। मैं आपके लिए जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे भर अपनी आत्मा से खुदा। मैं आज तक किसी के पीछे नहीं भागा हूं भैया, न कभी फोटो के लिए। ओ पास्टर जी रुक जाइए जरा, डोंट, मैं सारी चीजों से बाहर आ चुका हूं। कई लोग कहते हैं हम आपके बड़े फैन हैं। अब फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी बन जाओ, कुछ नहीं मिलना। फैन बनने से क्या मिलेगा आपको, मुझे बताओ। कितने लोगों ने देखा एलिशा एलिया के पीछे था और एलिया ने उसको पूछा, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैं आपका फैन हूं। क्या उसने ये कहा? फिर वो बेतेल पे पहुंचा, उसने कहा क्या काम है तुझे? एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो। फिर आगे बढ़ा,
मैंने कहा तो क्यों आ रहा है? अपन सेल्फी। चलो ठीक है, फोटो नहीं निकाल रहे हो ना, किसी और को भी एक सेल्फी ले लेते हैं अपन। जब उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। आई वॉन्ट द डबल पोर्शन। अरे लोगों के साथ फोटो खिंचा के कुछ नहीं मिलेगा, उनके अभिषेक के पीछे दौड़ो। डोंट जस्ट वॉच देयर सक्सेस, ऑलवेज वॉच देयर एफर्ट्स। ये मत देखो कि उनके ऊपर अभिषेक है, जाओ उनसे बात करो, उनको बोलो तुझे कैसे मिला है, मुझे बता, मुझे जानना है तुझे चीज कैसे मिली है, क्या किया था तूने इसे पाने के लिए। वो आपको अपने स्ट्रगल्स बताएगा कि कैसे मैंने रात रात भर दुआएं की हैं, कैसे मैंने भूखे रह के दुआएं की हैं। वो आपको बताएगा कि कैसे उसने नींद से अपनी दोस्ती तोड़ी है, खाने से अपनी दोस्ती तोड़ी है, दुनिया के साथ अपनी दोस्ती तोड़ी है, कैसे वो हर दिन दुनिया को ठुकरा ठुकरा के आगे बढ़ता है। वो आपको अपने स्ट्रगल्स बताएगा, उससे आप ब्लेस्ड होंगे। फोटो निकाल के कुछ नहीं मिलेगा आपको। उधर लगा देंगे डीपी पे, सब लोग कहेंगे वाह प्रेमानी के साथ गए थे आप, क्या मिलेगा इससे? निकलो इन बातों से, बचकानी बातों से। खुदा की रूह से भरो, उसकी आत्मा से भरो। खुदा के लोगों को कलाम चाहिए, हमारी फोटो से क्या मिलने वाला उनको? लेकिन नहीं, वाही वाही तो चाहिए ना भैया, आपसे मिलके गए थे हम लोग, डीपी पे लगाएंगे, सब लोग देखेंगे हमें, ओ आप वहां गए थे, हाँ हाँ गए थे जी, गए थे। क्या होता है ना, मैं सेल्फी के खिलाफ नहीं हुआ। अगर आप में से कोई भी कहेगा ब्रदर आपके साथ फोटो निकालने, मैं खुशी से निकाल दूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट दिस स्टैंडर्ड? व्हाट अबाउट दिस स्टैंडर्ड? आप थक नहीं गए हो? आप थक नहीं गए हो एक्टिंग से? आप थक नहीं गए हो कलीसिया के अंदर स्माइल, झूठी स्माइल दे देके, जबकि आप अंदर से जानते हो कि आप खाली हो चुके हो। आप अच्छे से जानते हो कि आपको बहुत गुस्सा आता है, पर आप सिर्फ कलीसिया में नम्र हो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने, ईमानदार बने। जब नातान ने दाऊद का पाप प्रकट किया, तब दाऊद कहता है अपने भजन संहिता 51 में, तू हृदय की सच्चाई से खुश होता है, यू ड्वेल इन ऑनेस्ट हार्ट, तू उस ईमानदार दिल से खुश होता है। आज इस मीटिंग में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस चीज के पीछे हैं? क्या आप हर दिन प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु मुझे भर अपनी आत्मा से, मुझे भर अपने अभिषेक से। चर्च में वचन चलता है, प्रभु आराधना चलती है, मुझे नींद आती है, बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, दुआ करते समय नींद आती है, उपवास मुझे रखा नहीं जाता। प्रभु मैं ऐसा क्यों हूं? प्रभु मैं कब उन चीजों का अनुभव करूंगा जो उसमें लिखी हुई है? प्रभु आप विश्वास कीजिए, मैं बहुत रोता था प्रभु के साथ। मैं खुदा को कहता था, खुदा क्या ये सब बातें सिर्फ अंकल बिली ग्राम के लिए है? क्या ये सारी बातें सिर्फ अंकल रेनाल्ड बॉम्के के लिए है? क्या ये सारी बातें जो हैं ये पास्टर रेवन हिल के लिए है? क्या ये सारी बातें सिर्फ अंकल दिनकरण के लिए थी? क्या ये बातें हमारे लिए नहीं है? खुदा मुझे पता है प्रभु, रोमन्स में लिखा है तू कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। और मैं आपके सामने गवाह होकर कहता हूं, मैंने उसे ढूंढा, मैंने उसे पाया, मैंने उसे पाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, व्यर्थ बातों से अपने मन को फेरो। योना कहता है उस मच्छ के पेट में जो व्यर्थ बातों पे ध्यान देते हैं वो अपने खुदा से भटक जाते हैं। व्यर्थ बातों से हटो, निकलो शारीरिक बातों से। लव योर गॉड मोर देन योर फ्लैश। अपने शरीर से ज्यादा अपने खुदा से प्यार करो। देखा आपने
हवा को भूख भी नहीं लगी थी तो भी उसने फल खाया। यीशु को भूख लगी थी तो भी उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वे अपने शरीर से ज्यादा अपने खुदा से मोहब्बत करता था। He loved his God more than his flesh. हवा को भूख भी नहीं लगी थी तो भी उसने खाया। यीशु को भूख लगी थी तो भी उसने पत्थर को रोटी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर से ज्यादा अपने पिता से प्यार करता था। Where are such Christians? आज कहां हैं ऐसे लोग जो ये कह सके कि ब्रदर, मैं अपने शरीर और अपनी अभिलाषाओं से ज्यादा मैं अपने खुदा से मोहब्बत करता हूं, इसीलिए मुझे पीड़ा हो चलेगा लेकिन उसके मुंह पे हमेशा खुशी होनी चाहिए। Where are such Christians? Thank you Lord. आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Thank you Jesus. I worship you. आइए अपनी आंखें बंद करें। Come on, lift your hands to heaven. अपने आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर की ओर निहारें। Oh, worship you, Lord. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, thank you, Lord. I worship you. I praise you. धन्यवाद करता हूं आपका। मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। हमें माफ कर, क्योंकि तूने हमें बहुत नया दिया है लेकिन आज भी हम पुरानी बातों के पीछे दौड़ रहे हैं। तुझे छोड़कर, तेरी बातों के पीछे, तेरी आशीषों के पीछे। पियानो। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, sing with me. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम ले चलो यीशु के चरणों में। Yes Lord. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। अपने दिवाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे। मेरे पीछे पीछे गाएं। घुटने झुकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र
पवित्र आत्मा Worship you, my Jesus. Exalt your name. Magnify your name, Jesus. तू था, तू है, तू आने वाला। तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है। हम इस बरेली शहर में इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं और हम यहाँ पर घोषणा करते हैं, तुझे छोड़ हमारा कोई परमेश्वर नहीं है। You are our God. God bless your people. यदि यहाँ कोई भी बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर व्यक्ति खुदावन अंधकार से बाहर आए और तेरी अद्भुत ज्योति में जिसको तूने बुलाया है उसमें जीवन जिए। Bless your people, Lord. Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, नई वाचा की आशीषें दे, इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, इन्हें डुबा अपने आप में ताकि जहां तू ले जाना चाहता है वहां चले जाए। हम पर दया और रहम कर, होने दे खुदा, जहां आग है वहां सांप नहीं रह सकते। हम पर दया कर, सारी महिमा आदर और आपको देते हैं। हम इस दुआ को यीशु के नाम से